हेलो एवरीवन। ओम शांति। ब्रह्मा मुख से परमात्मा ने संदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने गीता द्वारा संदेश दिया। ईसा मसीह जी ने बाइबल के द्वारा संदेश दिया। अल्लाह ने कुरान के द्वारा संदेश दिया। लेकिन क्या संदेश था उन सब का हमारे प्रति? क्या कहना चाहते थे वो हमसे? क्या समझाना चाहते थे वो हमें? उन्होंने हमेशा एक बात बोली। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में बोला, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी मैं इस धरा पर अवतरित होऊंगा। इसीलिए भारत भूमि को परमात्मा की अवतरण की भूमि माना जाता है। क्यों आते हैं वो? क्या हमने उन्हें बुलाया? हमने उन्हें पुकारा? मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में शायद हमने ही कहा था कि आप जब आएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ आपकी सुनेंगे। आप जब आएंगे तब हम आप पर ही बलिहारी जाएंगे। कितनी घंटियां बजाईं, कितनी अरदास कराई, कितने दिल से उसे पुकारा। परमात्मा का अवतरण हो चुका है। ब्रह्मा मुख द्वारा उन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमें समझाया जीवन को कैसे जिया जाता है। अपने कामों में रहकर ही हम उस परमात्मा को याद कैसे कर सकते हैं। राजयोग सिखाया उन्होंने, मुरलियों के द्वारा ज्ञान दिया। श्री कृष्ण जी ने गीता के द्वारा ज्ञान दिया। हर पेज पर श्री कृष्ण जी ने ये समझाया, अपने को आत्मा समझो। हर बार उन्होंने एक ही बात हमें समझाई कि मुझे याद करो। मुझे याद करने से ही तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। मुझे याद करने से ही तुम अपने जीवन को सफल कर सकते हो। लेकिन हमें उन्हें याद कैसे करना है? क्योंकि जब भी हम उन्हें याद करते हैं हमारा मन बहुत भटकता है। या तो ऑफिस का काम याद आता है, बच्चों का काम याद आता है, किचन का काम याद आने लगता है और हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता। ये सबके साथ होता है। लेकिन परमात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान द्वारा, परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा बहुत ही सहज विधि सिखाई कि किस तरह से हम हर क्षण परमात्मा को याद कर सकते, उनकी शक्तियों को अपने अंदर भर सकते हैं। क्यों हमें उनको याद करना है हर पल? क्यों हमें उनकी शक्तियों को अपने अंदर में भरना है? जिस तरह से हम अपने शरीर को 3 समय का भोजन देते हैं, यदि हमें 2 या 3 दिन भोजन ना मिले तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है ना, निर्बल सा। ठीक इसी प्रकार आत्मा को, हमारी आत्मा जो जिसका निवास यहाँ प्रकृति के बीच में है, उसे भी भोजन चाहिए। और उसे भोजन परमात्मा बताते, उसे हम भोजन अच्छे विचारों के द्वारा दे सकते हैं। क्योंकि बुद्धि का भोजन ही श्रेष्ठ विचार, ज्ञान का चिंतन, अच्छी सोच है। लेकिन वो पॉजिटिव चिंतन, पॉजिटिव विचार, परमात्मा का ज्ञान, ये हमें कैसे प्राप्त हो? और यदि हम आत्मा को ये 3 समय का, 4 समय का भोजन ना दे तो हमारी आत्मा भी तो आज कितनी निर्बल हो गई है। फ़ोन भी हमें चार्ज करना पड़ता है क्योंकि हम उसे सारा दिन यूज़ करते हैं। शरीर को भी हम भोजन देते हैं क्योंकि हमें उसे सारा दिन उससे काम लेना है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा, क्या उसके लिए भोजन ज़रूरी नहीं है? उसके लिए शायद कई गुना भोजन ज़रूरी है। और उसका भोजन है एलिवेटेड थॉट्स, एलिवेटेड नॉलेज, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ विचार, पॉजिटिव चिंतन। क्योंकि नकारात्मक चिंतन तो आत्मा को दुखी करता है। चिंता, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सब आत्मा को दुखी करते हैं।
तो आत्मा को सुखी कौन करता है? अच्छे विचार, प्यार, परमात्मा का ज्ञान। तभी आत्मा सुख और शांति का अनुभव कर सकती है। नहीं तो आज हम तो दुनिया में चीज़ों पर ही निर्भर रह गए हैं, पदार्थों पर ही। परमात्मा कहते, ये जीवन में जो भी हमें दिख रहा है, इनसे हमें परमानेंट सुख, परमानेंट खुशी, परमानेंट शांति नहीं मिल सकती। तभी तो आज हमारे पास इतना कुछ होते हुए भी हम पूरी तरह से संतुष्ट भी तो नहीं है ना। इसीलिए हमारे जीवन में परमात्मा का ज्ञान इतना अहम रखता है, इतना मायने रखता है कि हम जैसे भी रह रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, सजग होकर अपने जीवन को जी सके, काम कर सके, खाना बनाते समय उसकी याद में रह सके, चीज़ों का इस्तेमाल करते समय, साधनों का उपयोग करते समय उसकी याद ना भूले। नहीं तो हमें ये लगता है कि ये साधन हमें मिलेंगे तो ही हम खुश रहेंगे। अगर हमें खुशी दे दी जाए और कहा जाए कि ये लो खुशी और जाओ बाज़ार से सामान खरीद कर लाओ, तो क्या हमें दुकानदार खुशी देने के बदले वो सामान दे देगा? वो तो यही कहेगा ना, पहले पैसे लाओ फिर सामान लो। सामान जिस तरह से पैसों से आता है, उस तरह से सामान से, धन से सामान आ सकता है, लेकिन धन से खुशी नहीं आ सकती, संतुष्टता नहीं आ सकती, सुख, शांति, आनंद की महसूसता नहीं हो सकती धन से। धन से सिर्फ हम सामान खरीद सकते हैं। जिस तरह हम खुशी से सामान नहीं खरीद सकते, उसी तरह हम सामान से खुशी भी नहीं पा सकते। तभी आज इतने बड़े बड़े घर होते हुए भी, बड़ा इतना सारा भरपूर होते हुए भी हमें अंदर में भरपूरता महसूस नहीं होती। इसका कारण केवल एक ही है, उसकी याद की कमी। जिस दिन हमने अपने हर छोटे छोटे कामों में उसे याद करना शुरू किया, उसका धन्यवाद करना शुरू किया, उस दिन से हमारी शक्ति, हमारी आत्मा को भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। हमारी आत्मा की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अब बच्चों के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। कितनी मदर्स को टेंशन भी होती है, कई बार मुझे भी होती है। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि टेंशन से सिर्फ काम खराब ही होते हैं, कभी भी ठीक नहीं होते। हमारी चिंता की पूरी वाइब्रेशंस हमारे बच्चों तक पहुंचती है। लेकिन हमारा ये सबसे बड़ा रोल बनता है कि हम अपनी आत्मा को इतना अच्छा भोजन दें, इतने अच्छे विचार दें कि हम अपने बच्चों की पालना बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, बहुत ही पॉजिटिव विचारों से, बहुत ही अपने कामों को पॉजिटिविटी से करके हम खुद भी एम्पावर हों और हम उन्हें भी एम्पावर कर सकें। लेकिन आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए, बच्चों को एम्पावर करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। और खुद पर काम करने के लिए, खुद पर मेहनत थोड़ी सी करने के लिए हमें अपनी आत्मा को, मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारे इस शरीर का पूरा संचालन करती है। और सारा दिन जब हमें इस शरीर से हमें काम लेना है, करना भी है, करवाना भी है, तो इसके लिए भोजन कितना ज़रूरी है। इसीलिए परमात्मा का ज्ञान, उसकी याद बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। लेकिन अगर उसकी याद को, उसको इग्नोर करते गए, उसे इग्नोर किए बिना अपने जीवन के काम करते गए, चीज़ों को हासिल करते गए, धन को बढ़ाते गए, तो वो सब व्यर्थ है, सब। यदि हमें अपने जीवन में सच्ची खुशी, सच्ची शांति का अनुभव करना है, अपनी आत्मा को सशक्त करना है, अपने बच्चों को सशक्त करना है, अपने परिवार को सशक्त करना है, तो हमें परमात्मा के ज्ञान का अर्जन करना बहुत ज़रूरी है।
श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया, और वो भी युद्ध के मैदान में, वो भी उनके अपनों के सामने, जब वो अपनों से युद्ध लड़ रहे थे। हम भी तो अपने जीवन में आज तक संघर्ष करते आ रहे हैं, चाहे छोटों से चाहे बड़ों से, किसी ना किसी से तो हमने भी किया है बिना ज्ञान के। इसी तरह से जब अर्जुन जी को जब श्री कृष्ण जी ज्ञान देते हैं, ज्ञान का अर्जन करवाते हैं, तो उन्हें अपनों से युद्ध लड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। उनमें शक्ति आ जाती है, ज्ञान की शक्ति, परमात्मा के साथ की शक्ति। उन्हें एहसास हो जाता है कि बिना ज्ञान के तो जीवन कितना निरर्थक है। इसीलिए परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर में रोज़ भरें, भरते जाएं, जब तक आत्मा भरपूर ना हो जाए, जब तक हमें ये समझ ना आने लग जाए, जब तक हमें ये महसूस ना होने लग जाए कितना अहम रखता है इसका ज्ञान, कैसे अब तक हम चलते आए बिना परमात्मा के ज्ञान के। क्योंकि केवल इसी का एक ज्ञान है जो हमें ये सिखाता है कि किस तरह से हमें अपने जीवन में अपने निर्णयों को लेना है, किस तरह से हमें अपने जीवन में शक्तिशाली बन कर के जीना है, किस तरह से हमें अपने जीवन में पॉजिटिविटी को ऑप्ट करना है, पॉजिटिविटी से चलना है। लेकिन इनको छोड़कर अगर हमने कोई भी काम किया तो सब व्यर्थ है। लेकिन अगर इनको साथ रखकर हमने छोटे से छोटा काम भी बहुत ही खुशी से किया, इनकी याद में रह कर किया, तो वो हर छोटे से छोटा कर्म भी हमारे जीवन में सफल होता जाएगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ये काम सफल हो गए और ये काम असफल हुए? झाड़ू लगाते समय भी अगर हमारे अंदर में खुशी है तो हमें ये काम सफल होता हुआ नज़र आता है, तब हमारे अंदर में संतुष्टता होगी, हमें वो काम में सफलता मिल रही होगी, क्योंकि हमारे अंदर में वो खुशी होगी। लेकिन अगर हमने बड़े से बड़ा काम भी किया, दुखी होकर किया, तो वो काम भी असफल है। तो इसी तरह से हम सफलता और असफलता को समझ सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन में परमात्मा के ज्ञान का अर्जन करें, चाहे वो बाइबल के थ्रू हो, चाहे वो गीता के थ्रू हो, चाहे वो कोई भी ज्ञान हो, क्योंकि उस ईश्वर का ज्ञान ही हमें इस भव सागर से पार करा सकता है। गृहस्थ जीवन में खुशी से कैसे जिया जाए, वो हमें शक्तिशाली बना देता है। और यदि आज हम उसको, अपने ज्ञान को, उसके साथ से अपने जीवन को चलाते हैं, तो हम केवल अपनी ही नहीं, अपने परिवार की, अपने बच्चों की छोटी से छोटी मुश्किलें, बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी हल करने में सशक्त हो पाएंगे। वरना तो हमें ही हमारी प्रॉब्लम का समाधान कई बार नहीं नज़र आता है। क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, कई बार हमें समझ में ही नहीं आता है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान इतना स्पष्ट है कि हमें छोटे से छोटा निर्णय लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सारी दुविधाओं को ये इसका ज्ञान ख़त्म कर देता है। परमात्मा का ज्ञान ही हमें सशक्त कर सकता है। किस तरह से हमें व्यवहार करना है, किस तरह से हमें सोच रखनी है, किस तरह से अपने कामों में कहीं पर भी बैठे बैठे सेवा भाव लाना है, ये ज्ञान सिर्फ हमें केवल और केवल ईश्वर से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए बच्चों को सशक्त करने से पहले हमें खुद को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं, उनका ध्यान भी रखना है, लेकिन फ़िज़िकली तो हम उनका ध्यान रखते ही हैं। उन्हें खाना टाइम पर देते हैं,
उनकी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं, लेकिन उनकी आत्मा का ध्यान भी हमें ही रखना है। सब कुछ हमें उन्हें समझाना है, लेकिन अपने आप को शांत रखकर, क्योंकि जब तक हम अपने आप को शांत नहीं रखेंगे, हम उनके मन को भी शांति नहीं दे सकते। इसीलिए उनका ध्यान रखते हुए, उनके शरीर का ध्यान रखते हुए, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखते हुए, उनकी आत्मा का ध्यान, उनकी सोच का ध्यान, उनको एम्पावर्ड रखना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा रोल सिर्फ इतना ही है, हम बच्चों को जितना प्यार हो सकता है दें, उनको भरपूर गाइडेंस दें, भरपूर से उनकी मदद करें, भरपूर उनको प्यार दें, पॉजिटिविटी दें, जिससे वो हमारी पॉजिटिविटी से, हमारी खुशी से, हमारी शांति से अपने आप को वो एम्पावर्ड महसूस करेंगे और उससे उनका मन कई गुना शक्तिशाली बन जाएगा, क्योंकि हमारी स्थिति अच्छी होगी। जब हमारा मन शांत होगा तो वो कई गुना अपने जीवन में अच्छा करेंगे और वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हम उनसे नहीं चाहते। यदि हमारा मन अशांत होगा, यदि हमारा मन दुखी होगा और फिर हम उन्हें हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, वो उन तक शिक्षा काम नहीं करेगी। परमात्मा कहते, शिक्षा देने से पहले दुआ, ब्लेसिंग्स दो, रहम करो। रहम माना प्यार से सहयोग देना, माफ़ करना। इसीलिए हर दिन सुबह उठते ही परमात्मा का धन्यवाद करें। धन्यवाद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी आज आपके पास है उन सब चीज़ों का धन्यवाद करें। इससे हमारी याद उन तक पहुंचती है, क्योंकि हम दिल से याद करते हैं और दिल की आवाज़ दिल तक ना पहुँचे ये हो नहीं सकता। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले उसे गुड मॉर्निंग करें। है तो हमारे वो माता पिता ही ना। बचपन से कहा था, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। घनेरे सुख मिलते हैं उनसे, बस महसूस करने की देर है, बस उसे याद करने की देर है, बस हर बात अपनी उस तक पहुंचाने की देर है। मन से बात ना कर पाए उसे, मन से याद ना कर पाए, लिख कर करें, बोल कर करें। जिस तरह से बच्चा अपनी हर छोटी से छोटी बात अपनी माँ को बताता है, अपने पिता को बताता है, ठीक उसी तरह हमारा उससे रिश्ता है। अपनी हर छोटी से छोटी बात उसे बताएं, हर छोटी से छोटी तकलीफ़ उसे बताएं। हमारी ये दिल की आवाज़ उस तक अवश्य पहुंचती है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मेरे बच्चे जब जब मुझे याद करें, मैं ना आऊं ये हो नहीं सकता। इसलिए परमात्मा को आँख खुलते ही सुबह दिल से धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें, गुड मॉर्निंग करें। देखिए कैसे वो आपकी मदद के लिए आते हैं, कैसे वो आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। सच्ची सुख और शांति आपको खुद ब खुद महसूस होगी। सदा उसे अपने साथ रखें, ये मेरी शुभ भावना, शुभकामना है आपके लिए। परमात्मा का भरपूर प्यार आपके साथ सदा हो, सदा हो। ओम शांति।